तो आज जिस तरह से मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको कोरिलेट करके समझाता हूँ कि आप रूल मत रटो, आज रट जाओगे कल भूल जाओगे, भूलना तो एकदम डेफिनिट है। इसीलिए मैं आज भी आप लोगों के लिए एक नया सेंटेंस लाया हूँ। ये सेंटेंस आप लोग इस सेंटेंस से ज़्यादा फैमिलियर है। इस कोरोना काल में, इस पैंडमिक में ये सेंटेंस जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मानना है कि समवन हैज़ कॉल यू, आपको कॉल करता है कोई आदमी, पूछता है हैव यू टेकन मेडिसिन, एंड आपका रिप्लाई रहता है यस आई हैव टेकन मेडिसिन। तो यही याद रखिएगा, मेडिसिन से कोरिलेट करिए कि आपका तबीयत खराब है। सपोज दैट you are suffering from fever and someone has called you and they ask that you have taken medicine, then you have to reply yes I have taken medicine। तो याद रखिएगा ये वाला एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स होता है कोई काम पूरी तरह आपके सामने खत्म हो गया हो। इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? तो इसके लास्ट में लगा रहता है चुका हो, चुकी हो, चुके हो। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस देखिए, मैं दवा ले चुका हूँ, ठीक है। और हिंदी में इसको ये भी आप लिख सकते हैं मैं दवा लिया हूँ, मैंने दवा लिया है, ये भी लिख सकते हैं आप मैंने दवा लिया है, या मैं दवा ले चुका हूँ। द बोथ सेंटेंस आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ लिया है लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चुका हूँ, तो दोनों सेम है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों सेंटेंस एग्जाम्पल है किस चीज का? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए हिंदी सेंटेंस में आप पढ़े मैं दवा ले चुका हूँ, इसको कोरिलेट करिए आप इस रूल से, हिंदी के इस रूल से, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हो, चुके हो, चुकी हो लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस में माना जाता है। और इंग्लिश का जो है रूल क्या है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद भी3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे ऊपर में ही लिख देते हैं, सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बात होगी कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। तो देखिए आई के साथ हैव लगा है, तो जनरली हर एक रूल में हम देखते थे कि आई जिस कैटेगरी में आता है उसी में आता है आई वी दे। तो इसके लिए रूल हो जाएंगे आई वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में किसका, सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव क्या लगाएंगे? तो हैव लगाएंगे। ये याद रखिएगा, आई के साथ हैव लगाए तो वी दे, बच गया क्या? वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ भी हैव ही लगाएंगे। तो रूल क्या हो जाएगा, एक बार और रिपीट कर देना चाह रहा हूं मैं। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। और बच गया अब हैज कहाँ लगाएंगे? तो ये भी याद रखिएगा, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हैज लगाते हैं। तो अब देखिए किस तरह से कोरिलेट किए ये हिंदी के सेंटेंस से हिंदी के रूल को, और इंग्लिश के सेंटेंस से इंग्लिश के स्ट्रक्चर को। बस आप सेंटेंस याद करिए, रूल खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एक लाइन की सेंटेंस है वो याद करने में कुछ नहीं जाती, ये तो एक बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना रहता है, अगर इज एम आर लगा हो तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, अगर हैज या हैव लगा हो तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ मॉडल्स है, मॉडल्स मीन्स हैज या हैव लगाए तो हैव लगा है तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन,
इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव में यहाँ हैव एप्रोप्रिएट है तो हैव लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, जहाँ मॉडल्स लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले मॉडल्स लिख देंगे, बाकी जो चीज़ है उसको एज इट इज छोड़ देना है, बाकी चीज़ों से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल देके समझिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम बोले थे मॉडल्स को बाहर कर दीजिए, तो मॉडल्स क्या है, हैव है तो हैव को सबसे पहले लिख दीजिए, बाकी आई टेकन मेडिसिन, तो इसका हो जाएगा हैव आई टेकन मेडिसिन, क्या तुम दवा ले चुके हो या लिए हो, दोनों सेंटेंस सेम माना जाता है। हम पहले से बताते आ रहे हैं कि दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, एक का आंसर हाँ या ना में आता है और दूसरे का आंसर हाँ या ना में नहीं आता है, एक वर्ड लिख के आंसर देना पड़ता है। जैसे क्या तुम दवा खाए, तो इसका आंसर हाँ या ना में आता है, तो इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट पहले मॉडल लिख के बना देंगे तो आंसर मेरा सही होगा। और जिसमें हाँ या ना में नहीं आंसर आएगा, जैसे आप दवा क्यों नहीं ली, आप दवा क्यों लिए हो, ठीक है, आप दवा क्यों लिए हो, तो इसका हो जाएगा व्हाई हैव यू व्हाई हैव यू टेकन मेडिसिन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसका हो जाएगा व्हाई हैव यू टेकन मेडिसिन। तो इसमें WH वर्ड जो है सबसे पहले लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड्स, वाई WH वर्ड्स है, हैज या हैव में जो सूट करे वो लिखेंगे सेंटेंस में, और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V3 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा WH वर्ड से जितने स्टार्ट होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया। तो आज मैंने एक्सप्लेन किया किस चीज के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक ही सेंटेंस से आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, वो सेंटेंस क्या है, तो आई हैव टेकन मेडिसिन, इसी से आप हिंदी के रूल को कोरिलेट करिएगा। हिंदी सेंटेंस क्या है, मैं दवा लिया हूँ या मैं दवा ले चुका हूँ, और रूल जो है वो आपके सामने है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है, या फिर जिस वाक्य के अंत में या ये ही है लगा रहे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। तो होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टेंस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक लिंक में डाला गया रहता है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए, तो ये मैंडेटरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग व्यू बढ़ा रहे हैं, साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर एक बार मैं बोल देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video.